सर, आर नंबर क्या होता है? तो चलिए गूगल से पूछते हैं। आर नंबर फुल फॉर्म स्क्रीन पर देखिए। आर का मतलब है रेवेन्यू रजिस्टर नंबर। अब गूगल ने निकाल तो दिया, लेकिन समझ में तो अभी भी नहीं आया। अब क्या आया? पता था। तो चलिए, रजिस्टर नंबर का तो आपको पता ही है। रेवेन्यू को डिफाइन करके देखते हैं गूगल क्या बताता है। तो स्क्रीन पर देखिए, रेवेन्यू के बहुत सारे मतलब है। कंपनी, सरकारी इनकम, राजस्व। इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, राजकीय। गूगल भी कभी कभी राइट इंफॉर्मेशन नहीं देता। गूगल पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंसान ही डालते हैं, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। इन भारी भड़कम शब्दों में से हम इजी आसान सा 3 शब्द निकाल लेंगे, और तीनों को बारी बारी एक एक करके रजिस्टर नंबर के साथ जोड़ के देखेंगे कि क्या सेंटेंस बनता है। अब रजिस्टर नंबर को ऊपर से नीचे उतार देते हैं। अकेला पड़ा पड़ा बोर हो रहा होगा। पहला सेंटेंस बन के आता है, सरकारी रजिस्टर नंबर। दूसरा, कंपनी रजिस्टर नंबर। तीसरा, राजकीय रजिस्टर नंबर। ये शब्द सुन के आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि ये शब्द कहीं ना कहीं सरकारी कामकाजों के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आया। तो चलिए पूरी डिटेल में जाते हैं। आपने सरकारी स्कूलों के नाम देखे हैं? नहीं देखे? तो आप देख लो। स्कूल के नाम और स्कूल की हालत देखकर साफ साफ नजर आता है कि ये पक्का सरकारी स्कूल ही होगा। नाम से कैसे पता चला? क्योंकि इसमें राजकीय लिखा हुआ है। राजकीय मतलब सरकार का राज, जिसकी सरकार चलती हो। और गूगल ने भी आर नंबर का मतलब राजकीय ही बताया था। तो अलग बात है, मैंने बताया था। इससे यह साबित होता है कि रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर सरकारी कामकाजों के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल तो यह था कि आर नंबर क्या होता है, और मैं आपको बता रहा हूं रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्टर के बारे में, कि ये तो भाई सरासर गलत है। देखिए, आर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का मतलब एक ही है। अगर जब दोनों का मतलब एक ही है तो दो नाम क्यों है? एक ही नाम रख देना चाहिए था। किसी में आर नंबर है, किसी में रजिस्ट्रेशन नंबर। ये दो नाम रख के सरकार स्टूडेंट को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, आपके लिए मैं बैठा हूं। देखिए, आर नंबर यानी कि रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो किसी के भी पास हो सकता है, नाई की दुकान के पास भी हो सकता है, किसी के पास होता है, कोई प्राइवेट
शॉपकीपर है उसके भी पास है, धोबी के पास हो सकता है, ड्राई क्लीनिंग वालों के पास है, किसी के भी पास हो सकता है। लेकिन आर नंबर सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट सरकार से होता है। चाहे आपका सरकारी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, सरकारी बैंक हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उन सभी के पास आर नंबर होता है। जिसके पास आर नंबर जनरेट नहीं है तो वो सरकार की नजर में धोखेबाज है, 420 है, लफड़ेबाज। चाहे आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी और मैटर से, अगर आपके पास आर नंबर नहीं है तो आप धोखेबाज हो सरकार की नजर में। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आर नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों की क्या इंपॉर्टेंट है और ये कहां यूज होता है। जिनके पास आर नंबर नहीं है वो कैसे ले, कहां जाए? 2 तरीकों से आप आर नंबर ले सकते हैं। पहला, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद जब आप लाइब्रेरी कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तब आपको रोल नंबर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है लाइब्रेरी कार्ड के अंदर। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तब भी आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं। सेटलर कंपनी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम लाती रहती है। सेटलर एक रियल एस्टेट कंपनी है जिनमें हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अगर आप सेटलर कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेरी जान, सोच क्या रहे हो? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने सपनों का घर बुक करें और बन जाओ घर के मालिक। आपको पता है, जिनका अच्छा घर होता है उसको मेरी जैसी खूबसूरत लड़की भी मिल जाती है। और सुनो, मुझे लाइन मत मारना, मेरी शादी हो चुकी है। अभय चड्डा को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मैं इसी चैनल पे दोबारा आऊंगी। बाय बाय मेरे दोस्तों। दूसरा, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपके एग्जाम हो रहे होते हैं तब आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट होता है। उस एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम रोल नंबर के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, यानी कि आर नंबर। वहां से आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, सब स्टूडेंट के, सब डिपार्टमेंट के, सब कॉलेज के अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, स्क्रीन पे देखिए। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, ये देखिए, आर नंबर किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट का कुछ इस तरह से जनरेट होता है। देखिए ध्यान से। और तीसरा तरीका यह है कि अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट एडमिन ऑफिस में जाइए आपके कॉलेज में, कलरक सर से पूछिए कि सर मुझे आर नंबर यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए, मुझे सख्त आवश्यकता है स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको पता चल गया कि आर नंबर क्या होता है। मैं निकलूं यहां से।